गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट CDNP हायर सेकेंडरी स्कूल शिवरा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हमने बात किया था। तो कुछ और अवधारणाएं हमारी क्या है कि मूल अवधारणा मोल के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, मोल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसमें किस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, मैंने ये बताया था। ठीक है, और वन मोल्स में या वन मोल्स का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग मैंने बताया था आपको। ठीक, तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और इसके आगे जैसे ही पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे अपने डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कि वन मोल हमारा ये क्या है, वन मोल। सबसे पहले हम देखते हैं कि 22.5 लीटर एट एनटीपी ऑफ एसटी। एनटीपी मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर इन प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन प्रेशर। क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर इन प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन प्रेशर। 22.4 लीटर, 22.4 लीटर में गैस का, किसी भी गैस का एटम, किसी भी गैस में 1 मोल या 22.4 लीटर गैस बराबर 1 मोल होता है। क्या होता है, 1 मोल। हम गैस की बात करते हैं, वापस हमने मैटर की बात करते हैं तो पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स होते हैं 1 मैटर, क्या होते हैं हमारे मैटर में 1 मोल के कितने पार्टिकल्स होते हैं। गैस में पार्टिकल्स की संख्या कैसे होती है, एक लीटर में होती है। कैसे होती है, लीटर। वॉल्यूम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का आयतन। तो 22.4 लीटर मतलब 1 मोल गैस में, 1 मोल गैस में 22.4 लीटर, 22.4 लीटर क्या होती है पार्टिकल्स या मोल्स की संख्या हम जिसको बोलते हैं। तो 1 मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, गैसियम है तो 1 मोल्स ऑफ गैस, तो 22.4 लीटर है एनटीपी और एसटीपी। हम इसका टेम्परेचर देखते हैं, कब होगा ये टेम्परेचर में 273 केल्विन। और प्रेशर कैसा होता है 180 एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब। कहते हैं जब टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन होगा, प्रेशर 180 एम होगा, एनटीपी और एसटीपी पर ही हमारा 1 गैस मोल या 1 मोल ऑफ गैस बराबर क्या हो जाएगा हमारा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। इसी टाइप में हम पढ़ेंगे 1 मोल 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल। किसी भी पदार्थ में या एनी सब्सटेंस या एनी मैटर में जो पार्टिकल्स का नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 1 मोल्स में 6.022 × 10⁻23 होती है। मैंने क्या बताया, एनी सब्सटेंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 × 10⁻23। मतलब हमारे किसी भी सब्सटेंस में या पदार्थ में 1 मोल्स बराबर या 1 मोल में 1 मोल्स में कितने पार्टिकल्स से कितने 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं 1 मोल में, मैटर में। इसमें यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1 मोल ऑफ मेटल कितनी संख्या, कितने पार्टिकल्स होते हैं या कितने कण होते हैं, इतने, जिनको हम क्या बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर भी पढ़ते हैं एवोगैड्रो नंबर। यस, अब आइए हम देखते हैं कि 1 ग्राम मोल ऑफ आ कंपाउंड, यौगिक के अनुभार के बराबर द्रव्यमान। इसका मतलब क्या होता है, यौगिक जो हमारा कंपाउंड होगा उसके बराबर यौगिक के अणुभार, जो मॉलिक्यूलर वेट ग्राम मोल्स में यहाँ पास पढ़ते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास पढ़े, मॉलिक्यूलर अणुभार के बराबर द्रव्यमान। तो ये सारी चीजें आपको
नेक्स्ट जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होंगी। अभी मैंने बेस के लिए बता दिया कि ग्राम मोल्स ऑफ कंपाउंड, जैसे कि हम क्या करते हैं मोल्सों की संख्या। ठीक, इसी टाइप में हमने बताया था आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में मैंने आपको बताया था। 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम से 1 ग्राम जो एटम होगा, एक एटम होगा हमारा, सॉरी एलिमेंट्स होगा, उसमें 1 ग्राम एटम में कितने एलिमेंट्स में एक एटम में कितने ग्राम एटम्स होंगे। यहाँ पर हमारे मोल्स की बात होती है। मोल्स मतलब इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, जिसको अणु भार भी बोला जाता है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये एलिमेंट्सों में एटम के कितने ग्राम होंगे 1 एलिमेंट्स में। ठीक, यहाँ पास ये देखना है। तो यहाँ पास हमको कंपाउंड की बात हो रही है, तो कंपाउंड में जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा और उसका कितना नंबर होगा। ठीक, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में, तो आगे वाले वीडियो में इसका और डिटेल में, अभी ये बेस के लिए मैंने इतना बताया है। जैसे धीरे धीरे आप लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आता जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था और हमको भी क्या पढ़ना, या हमको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यह हमें नेक्स्ट टॉपिक में पता चल जाएगा। तो आइए हम इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर फॉर्मूले पढ़ने के बाद हम और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो मैं इसको रफ करता हूँ, नोट कर लो, कर लीजिए नोट। हो गया नोट, चलिए रफ करता हूँ इसको। यहाँ पर देखें क्या पढ़ना है हमको, फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ मोल। ये इसको हाईलाइट इस टाइप में कर सकते हो, फॉर्मूला ऑफ मोल। ठीक, या मोल्स सूत्र। ठीक, मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा कि एन इक्वल डब्ल्यू बाय एन। एन हमारा क्या है मोल, डब्ल्यू क्या है हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू, ग्राम में द्रव्यमान डब्ल्यू, हम भार जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो डब्ल्यू इक्वल, यही पास लिख लेना, डब्ल्यू इक्वल ग्राम में द्रव्यमान, और एम बराबर, अब क्या हो जाएगा अणु भार, एम बराबर हमारा अणु भार या परमाणु भार। जब परमाणु की बात होती है या एटम की बात होती है तो परमाणु भार, परमाणु, इसको क्या लिख सकते हो, मास, ग्रामीण मास, और अणु भार को क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, और एटॉमिक मास या एटॉमिक भार वेट भी लिख सकते हो। ठीक, सेकेंड क्या है हमारा, एन इक्वल कणों की संख्या, क्या जाएगा, कणों की संख्या, मतलब नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, क्या जाएंगे, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, वाई क्या जाएगा, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन नॉट, और इसको हम क्या करते हैं, एन ए सी, और इसको क्या लिख सकते हो, तो एन इक्वल एन नॉट बाय एन ए, ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। पार्टिकल्स मतलब कणों की संख्या, किसमें, मैटर में, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। ठीक है, आगे चल के और समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है।
हमको इनको फाइंड करना है, इनको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। हमको किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट्सों की हमको क्या करना है कि मोल्स ज्ञात करना, उसमें कितने मोल्स होते हैं। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, n इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, एसटीपी या लीटर में, गैस का एसटीपी पर लीटर के में आयतन, ठीक। तो n इक्वल क्या हो जाएगा हमारे यहां पास, वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ एसटीपी लीटर, क्या जाता है, एसटीपी हमारा क्या होगा इन लीटर में, इन लीटर, किसमें होगा, लीटर में। और इसमें क्या हो जाता है कि मैंने इसके पहले बताया था कि गैस के 1 मोल्सों में कितनी क्या होगा, उसका नंबर क्या होगा 22.4, क्या लिखा है 22.4 लीटर, ठीक। तो 22.4 ये क्या हो जाएंगे, गैस के 1 मोल्सों की संख्या या नंबर होती है। इसको और क्या लिख सकते हो हिंदी में कि गैस का एसटीपी पर आयतन, गैस का एसटीपी पर लीटर में आयतन, इसको हिंदी में लिख देना। तो इतना नोट कर लो पहले, फिर उसके बाद आगे लिख पाता हूँ। चलिए कर लिए नोट। एक परमाणु का द्रव्यमान, फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, किससे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम V से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पास देख लो n इक्वल VY 22.4, ये हमारा इस थर्ड का ही है, ठीक। फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान, क्या हो जाएगा एक परमाणु का द्रव्यमान, मास ऑफ 1 एटम, क्या हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम। तो क्या होगा यहाँ पास परमाणु द्रव्यमान, क्या होगा यहाँ पास, या एटॉमिक मास हम बोल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। इसमें कितने मोल्स होते हैं, 6.022, क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हमको क्या करना होगा, जब किसी भी 1 एटम का मॉलिक्यूल्स हमको फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले हमारा जो परमाणु एटम होगा उसका मास लिखेंगे, इसमें कितने मोल्सों की संख्या ये ज्ञात करना है, ठीक है 1 एटम में। तो इससे क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर देंगे, जैसे हम ऐसे एग्जांपल बताएंगे। तो इसको किससे डिनोट कर सकते हैं अपन, ये परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसी टाइप में फिफ्थ हो जाएगा हमारा, एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान, हमारे पास 1 मॉलिक्यूल्स का मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक, मास मतलब 1 मॉलिक्यूल्स का हमको क्या चाहिए, मास चाहिए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पास, मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास या अणुभार लिख सकते हो, अणुभार। इसमें भी कितने नंबर होंगे, ये 1 मोल्स में, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक। तो ये 5 फॉर्मूलों को सबसे पहले आपको बकायदा इसको जितना मैंने बताया है कॉन्सेप्ट इसका सबसे पहले कल बताया था एक इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक, मोल क्या है और उसमें कुछ एग्जांपल बताया था। उसके बाद ये सेकेंड मोल कॉन्सेप्ट, मोल की अवधारणाएं,
क्या है उनके बारे में कुछ आपको जो चार्ट बनवाया था उस चार्ट को नोट करना है और बाकायदा इसको सबसे पहले इनके फॉर्मूला को पढ़ना है। जब हम इनके एग्जाम्पल करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में कंप्लीट ही समझ में आ जाएगा। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।